श्री शिवाय दोस्तों। 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन बस चुपचाप रख देना। इस जगह पर 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूर्ण, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसको करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 अप्रैल 2025 बुधवार चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 30 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना कि समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय है। ये किस लिए किया जा रहा है? ये मनोकामना को करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को 30 अप्रैल 2025 बुधवार चतुर्थी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस चतुर्थी 2025 बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है। शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का, इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो।
क्योंकि 30 अप्रैल 2025 चतुर्थी का दिन है, ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ, तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, सब आपको बता दें कि जितनी भी चतुर्थी होती है, देखिए 25 चतुर्थी में से चतुर्थी तिथि को बेहद बहुत ही ज्यादा लाभकारी, बहुत ही शुभ समझा जाता है। और साथ ही साथ जो होता है, ये जितनी भी चतुर्थी होती है, उनमें राजा होता है। दूसरी चीज कि अगर यही चतुर्थी बुधवार के दिन पड़ जाता है, तो इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भक्तों पर बनती है। और दूसरी चीज, माता लक्ष्मी जो है, इस दिन बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने भक्तों की कामना पूरा करती है। तो बुधवार के दिन यह चतुर्थी आया है, गुप्त नवरात्र भी चल रहे हैं, और विशेषकर बुधवार के दिन अगर आ जाए, तो यह सोने पे सुहागा होता है। और बिल्कुल से आपको इस दिन यह उपाय जरूर करना है, एक दीपक वाला उपाय जरूर करना। जितनी भी गरीबी और निर्धनता है, उसे आप दूर कर पाएंगे और रातों रात आप अपने जीवन में धन को हासिल कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं, ये जो होता है, इस दिन आप कोई भी काम अगर शुभ करना चाहते हैं, जैसे कि खरीदारी में आप सोना चांदी गहना खरीदना चाहते हैं, वो खरीदें, बहुत ही दिन है। नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम जो आप नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए भी यह दिन बहुत ही ज्यादा शुभ होता है ना? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उपाय कैसे करना है, यह आप नोट कर लें। देखिए, आपको यहां पर हरी इलायची लेनी है। तो कितनी हरी इलायची लेंगे? अपचा हरी इलायची लेनी है। अपचाह जो अंक होता है, ये माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है। तुचा हरी इलायची बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको करना है कि यहां पर 6 लौंग लेनी है। 6 लौंग में से भी एक लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, 6 लौंग 6 हरी इलायची आपको लेनी है। और अपने घर के मंदिर में कि दीपक के अंदर आप इन दोनों चीजों को रख दें, और अपने घर के मंदिर में आपको रखनी है। माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने किस समय ये रखना है? तो चतुर्थी के दिन किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह को कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शाम को, तो यह बहुत उत्तम है। पहले आप क्या करेंगे, 6 हरी इलायची 6 लौंग माता लक्ष्मी के आगे रख देंगे। इसके बाद के देसी घी का दीपक आपको जलाना है माता लक्ष्मी के आगे। अब देसी घी का दीपक जो आप जलाएंगे, उसमें आपको रुई की बात नहीं लेनी है। जो मौली धागा आता है, एक मौली धागा आता है, चिकना वाला है, नरेशमी, वो आपको नहीं लेना है। सूती वाला जो मौली धागा होता है, वो आप लेंगे, उससे बाती बनाएंगे और उसी बाती का दीपक आपको जलाना है माता लक्ष्मी के आगे, क्योंकि उसका रंग हल्का सा लाल होना चाहिए। लाल और पीला अगर दोनों रंग है तब भी चलेगा, लेकिन मौली धागा जो है, उसी का दीपक आपको लगाना है। जो व्यक्ति मौली धागे से जलाता है माता लक्ष्मी के आगे और इस उपाय को कर लेता है, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती ही होती है। पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें, फिर देखें कैसे चमत्कार होगा। देखिए, अब आपने 6 हरी इलायची और 6 लौंग रख दी है ना। अब आपको करना है, दीपक आपने जला दिया। चतुर्थी वाले दिन आपको थोड़ी देर बाद, अगले दिन नहीं, उसी दिन थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, वो हरी इलायची और लौंग को उठा लेना है। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और इसके अंदर से आपको 2 हरी इलायची और 2 लौंग निकाल लेनी है। 2 हरी इलायची और 2 फूल वाली लौंग। अब इसे आपको अपने पर्स में रख लेना है। पर्स में रखते समय आपको क्या बोलना है? पर्स में रखते समय आपको इस मंत्र को बोलना है। मंत्र क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को आपको 6 बार बोलना है, क्योंकि माता लक्ष्मी का यह प्रिय अंक है। 6 बार। और फिर ये 2 लौंग और 2 हरी इलायची अपने पर्स में आप रख लेंगे। आप चाहे तो सीधे सीधे भी इसे पर्स में रख सकते हैं, वरना कोई छोटा सा कपड़ा ले लें, पीले रंग का या लाल रंग का, उसके अंदर रखें और छोटी सी पोटली बना लें और फिर अपने पर्स में रख लें। देखिए, आप अपने पर्स में ये हरी इलायची और लौंग रखते हैं ना, क्योंकि हरी इलायची माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, उनको बहुत पसंद है। दूसरी चीज की हरी इलायची आपके शुक्र को मजबूत कर देती है, आपके पास पैसे को लेकर आती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो जैसे ही आप अपने पर्स में हरी इलायची रखेंगे, धन ऐसे आएगा आपके जीवन में कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, आपने जो लौंग रखी है,
जो कि शिव और का स्वरूप है। आपके धन पर वह लौंग कभी संकट नहीं आने देगी है। ना कभी आपकी तिजोरी, आपका जो पर्स है वह धन से खाली नहीं। तो लौंग और हरी इलायची आप इस दिन किसी भी समय इस उपाय को करें और अपने पर्स में रखें। अब जो बाकी हरी इलायची बची हुई है और जो लौंग आपके पास बची है, उनको आप एक छोटे से लाल कपड़े में बांधे और इसकी छोटी सी पोटली बनाए और अपनी अलमारी में आपको उस जगह पर रखना है, अपनी तिजोरी में जहां आप धन रखते हैं। आप चाहे अलमारी में रखते हैं, संदूक में रखते हैं, किसी बक्से के अंदर रखते हैं, जहां भी आप अपना धन रखते, न रुपया, पैसा, सोना, चांदी, गहने, बस वहां पर आपको इसे रखना है। जो व्यक्ति चतुर्थी तिथि के दिन इस उपाय को करके अपने घर में ये छोटी सी पोटली बना के रख लेता है, अपने पर्स में हरी इलायची और लौंग रख लेता है, ऐसा समझिए उसके पास पैसा कहीं एक जगह से नहीं आता, हर जगह से, हर तरफ से, हर दिशा से उसे उम्मीद भी नहीं होती है, न वहां से भी पैसा आता है। तो चतुर्थी कोई साधारण दिन नहीं है। चतुर्थी का बुधवार के दिन पढ़ना अपने आप में बहुत उत्तम होता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का प्रभाव इस पर होता है। माता लक्ष्मी इस दिन बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि इस बार बुधवार के दिन ही पड़ रहा है, तो इसका लाभ जरूर उठाएं और इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि ऐसा मौका आपको आसानी से फिर मिलने वाला नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने और बहुत ही उत्तम उपाय की, जो कि हमारा दूसरा उपाय है। और इस उपाय को हमेशा आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा हमेशा दूर रहती है। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको दो छोटे छोटे कपूर के टुकड़े लेने हैं। इसको जलाने के बाद इसका जो धुआं होगा, बस वो अपने पूरे घर में है। ऐसा समझ लीजिए, जो व्यक्ति चतुर्थी तिथि दो कपूर जलाकर इसका धुआं अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हैं सभी जगह देता है, ना उसके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, उसके घर में देवी देवताओं का वास होता है। उसके घर से हमेशा जैसे बुरी शक्तियां हैं, नेगेटिव एनर्जी है, ना नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष जैसी चीजें दूर रहती हैं। क्योंकि कपूर इतना ज्यादा चमत्कारी और शक्तिशाली होता है कि आपके घर से कितनी भी बड़ी नजर दोष हो, बुरी शक्ति हो, दूर कर देता है। दूसरी चीज, आपके घर के आसपास भी ये चीजें नहीं भटकती हैं, और जब ये चीज आपके घर में नहीं होंगी, ना तो आपके उपाय भी सफल होंगे। आपके घर में पैसा भी आएगा, आप धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगे, अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। तो अपने घर में आप चतुर्थी वाले दिन दो कपूर जरूर जलाएं और इसका धुआं अपने पूरे घर में जरूर फैलाएं। अब देखिए, चतुर्थी के भी बहुत ही प्यारे और पावन से दिन चल रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय और करना है, जिससे कि आपके पर कभी कोई संकट नहीं आएगा, कभी बीमारियां नहीं करेंगी, क्योंकि मां दुर्गा आपके घर पर कभी कोई संकट, कोई दुख, कष्ट आने ही नहीं देंगी। अच्छा, चतुर्थी का दिन ऊपर से भाद्र बदमाश, तो इस दिन यह उपाय कर लेते हैं तो यह सोने पे सुहागा हो जाता है। संकटों से हमेशा आप और आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, ना वो सुरक्षित रहते कहते हैं, आपका धन सुरक्षित रहता है, आपका स्वास्थ्य रहता है। करना क्या है, आपको यहाँ पर दो फूल वाली लौंग लेनी है, एक कपूर का टुकड़ा लेना है और माँ दुर्गा के सामने इसे आपको जलाना है। तो यह उपाय आप अपने घर के मंदिर में ही करना है, और यह उपाय शाम के समय का है, शाम के टाइम पर करेंगे। कभी भी धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर कम नहीं होगी। मां दुर्गा के आशीर्वाद से कभी आपके घर पर कोई संकट नहीं आएगा। तो यह उपाय आप जरूर करें, और साथ ही साथ जो उपाय हमने बताए हैं आज चतुर्थी के दिन जरूर करें, क्योंकि ऐसा मौका फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आद्रपद का महीना है और शुक्ल पक्ष है। मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चतुर्थी तिथि के नाम से जाना जाता है। इस चतुर्थी तिथि मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों को एक ही क्षण में नष्ट करने की क्षमता रखती है। चतुर्थी तिथि साल की बड़ी चतुर्थी में से एक मानी जाती है, तो भाई इस दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया हल्दी वाला उपाय भी है, जो कि दोस्तों बहुत सारे लोग पहले कर चुके, पर कुछ समय से यह उपाय लोग भूल चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को हमने आपको बहुत दिनों से नहीं बताया है। पर दोस्तों, उपाय जो भी होता है वो हमेशा काम करता है। जो भी व्यक्ति उस उपाय को पूरे मन और विश्वास से करता है, भाई उसके लिए वह उपाय जरूर काम करता है। और इस चतुर्थी तिथि व्रत में रात्रि में विशेषतः जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति को प्रचुर संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, ऐसे मनुष्य को मोक्षदा चतुर्थी के दिन हल्दी वाला उपाय जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा।
दोस्त, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाले उपाय को 30 अप्रैल 2025 बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 30 अप्रैल 2000 बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन किए जाने वाले यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इसको शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7वां या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 30 अप्रैल 2025 बुधवार चतुर्थी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, यानी चतुर्थी। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस चतुर्थी में किए जाने वाले उस खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूरे साल में पड़ने वाली इस मार्गशीर्ष महीने का चतुर्थी का बहुत से साधकों को इंतजार रहता है। मार्गशीर्ष पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, माता तुलसी को समर्पित होता है। और इस चतुर्थी में किए जाने वाला यह उपाय हमें हरिहर महादेव की कृपा भी हासिल करा देता है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय जानेंगे। लेकिन इन उपायों से पहले आप एक बात जान लीजिए कि आपको इस चतुर्थी में या फिर किसी भी चतुर्थी में किसी भी पेड़ की भी पौधे की कोई पत्ती नहीं तोड़नी है। पूज्य गुरु अपनी शिव महापुराण की कथा में यह बात कई बार कह चुके हैं कि आपको कोई भी पत्ती या कोई भी डंडी तोड़नी नहीं होती है। खास तौर से चतुर्थी के दिन बिल्कुल भी आपको नहीं तोड़ना है। इसी के साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी सुबह स्नान करें, किसी भी साल में पड़ने वाली जितनी भी चतुर्थी होती है,
उन सभी चतुर्थी में आप अपना एक नियम बना लीजिए कि चतुर्थी जब तो उस दिन आप सुबह जब स्नान करेंगे तो उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लेंगे। गुरुजी कहते हैं, अगर यह नियम आप पूरे साल की चतुर्थी में ले लेते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि एक साल पहले आपका जीवन कैसा था और एक साल बाद आपका जीवन कैसा होगा। क्योंकि हल्दी डालकर जब भी हम लोग स्नान करते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि इससे हमारे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है, माता लक्ष्मी की कृपा हासिल होती है, हमारे जीवन में होता है और हमारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको यह नियम जरूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे बड़े उपाय के बारे में जो आपको इस चतुर्थी के दिन में करना है। देखिए, इस बार की चतुर्थी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं, मार्गशीर्ष महीने का भगवान नारायण को समर्पित होता है और यह चतुर्थी भी पड़ रही है। 30 अप्रैल 2025 बुधवार चतुर्थी तिथि। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने घर पर आटा मारकर उसका भी दीपक बना सकते हैं। इस दीपक आपको घी का इस्तेमाल करना है। शुद्ध देसी गाय का अगर घी मिल जाता है तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष होगा। अगर नहीं मिल पाता है तो फिर आप शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको गोल्डी की बत्ती का प्रयोग करना है। गोल रुई की बत्ती का हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग यह दीपक भगवान नारायण के निमित्त लगाएंगे। यह भगवान विष्णु के निमित्त लगाएंगे। यह दीपक ही हमारे जीवन के सारे संकटों को समाप्त करेगा। हम अपने जीवन में तरह से अगर दुखी हैं, चाहे धन हासिल नहीं हो पा रहा है, चाहे हमारे व्यापार में आए दिन कोई ना कोई समस्या आ रही है, या फिर हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो ये हल्दी वाला दीपक हमें इन सारी समस्या से बाहर निकालकर धन धान्य की हासिल कराए। वैसे एक साल में 25 चतुर्थी तिथि पड़ती है, किंतु इन सभी में सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व किसी चतुर्थी को दिया गया है, तो वह चतुर्थी तिथि को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता है, चतुर्थी तिथि सारी चतुर्थी में सबसे बड़ी चतुर्थी मानी जाती है। इसीलिए इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया का अपने अपने में विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, चतुर्थी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और इस दिन लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन यदि आप वेद पुराण के अनुसार 1 रुपये के सिक्के चतुर्थी की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में गया है और जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद, जिसके पश्चात न सिर्फ आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी का और समस्याएं शीघ्र के शीघ्र हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपये सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी जी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपये के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए, होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। समझा यह जाता है कि धन में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, इसीलिए माता लक्ष्मी जी की पूजा को हमेशा छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक लेख थी को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा है या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा में हमेशा 1 रुपये का सिक्का रख करके ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। और यदि आप चतुर्थी के दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आएंगे, और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपये के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद, जिसके पश्चात आपके जीवन में पूरे साल धन की वर्षा होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा।
आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए 30 अप्रैल 2025 चतुर्थी के दिन 2-4 मिनट का समय निकालकर के 1 रुपए के सिक्के के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे हमारे वेद पुराण में बताया गया है, जो प्राचीन काल के समय के बहुत ही ताकतवर और अचूक उपाय है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएं। आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद, धन की वर्षा हो तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, माता जी की जय। और यदि आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो चतुर्थी के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वहां आकर हम आपके का रिप्लाई में बता देंगे। किंतु वीडियो लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहला उपाय है धन में वृद्धि मां। उपाय दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन में वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी तिजोरी में जो भी रुपए पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्धि होगी, आपकी अलमारी में जो भी रुपए आए उसमें बढ़ोतरी हो, तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय करने चाहिए जो आपको हम बता रहे हैं। और इस उपाय को करने के पश्चात लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, रुपए पैसे में अपने आप बढ़ोतरी होने, आपके बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। यदि आपने यह छोटा सा उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो यह बहुत छोटा सा उपाय है किंतु एक अचूक उपाय आपके जीवन में धन की वृद्धि जरूर करेगा। वाले दिन शाम के वक्त एक पीतल की कटोरी लेना है, उसमें पूरा गंगा भर देना है, उसमें आपको 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। यह उपाय सूर्य के पश्चात आपको करना है। अब आपको इस कटोरी को अपनी छत पर ले जाकर के रख देना है। अगले दिन 22 तारीख को आपको नहाने धोने के पश्चात उस कटोरी को उठा करके लाना है। उस कटोरी से 1 रुपए का सिक्का करना है और इसको लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में दक्षिण दिशा में रख देना है। यदि आपने इतना उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो यह सिक्का आपके जीवन माता लक्ष्मी जी का एक वरदान और आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके पश्चात यह सिक्का आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा। यह सिक्का लिए एक चुंबक की तरह काम करेगा, जिसके चलते आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। आपके जीवन धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान चतुर्थी तिथि के दिन पर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है। यकीन मानिए, आज के दिन भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग जो है वह प्रत्येक चतुर्थी तिथि के दिन यह उपाय जरूर करते हैं, क्योंकि चतुर्थी तिथि के दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। और यदि आपने उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा उपाय है सुख ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आपके जीवन आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते, आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास रुपए तो आता है किंतु वह फिजूल खर्ची में और जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका ग्रह बहुत कमजोर है। उसका रस पीजिए, आपको बवासीर की बीमारी से राहत मिल जाती है। आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, बस इसको सुखा करके और इसके बाद पीस कर पेस्ट बनाइए, उसमें नमक करके और आप इससे ब्रश कीजिए, या फिर इसको जला दीजिए, राख कर दीजिए सूखने के बाद, और उसमें नमक मिला करके उससे दांतों में ब्रश कीजिए। दांतों का दर्द गायब हो जाएगा, मसूड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। इसीलिए इसको अमृत के समान कहा गया है। धरती पर ये देवताओं के द्वारा समझिए एक तरह से वरदान के रूप में मिला है। हम सभी मानवों को इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुर्वेदिक लाभ तो अनगिनत है। अपामार्ग के बारे में आप भी जानते होंगे। छोटे मोटे उपाय बताइएगा कि आपकी साइड इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अपामार्ग को जो ये पौधा देख रहे हैं और इसे क्या कहा जाता है, आपकी साइड, और आप अपने एरिया का नाम भी लिखिएगा। अपने एरिया का नाम लिखिएगा और साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है कमेंट में लिखिएगा। इससे अन्य लोगों को भी पता चलेगा कि आखिर इसको क्या कहा जाता है और किस एरिया में क्या कहा जाता है, सबको पता चल जाएगा। तो जरूर कमेंट कीजिएगा और एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। क्यों?
आगे हम आपको बताएंगे क्यों नमः शिवाय का आपको जाप भी करना होगा। ये उपाय आपको बताएंगे, परंतु अभी बात कर रहे हैं इस पौधे को भगवान का वरदान हासिल है। जी हाँ, इसीलिए इस पौधे पर सबका निवास समझा गया। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था। अमृत को हुआ क्या था कि दानवों का जो अग्रसर था, यानी कि राहु केतु कहा जाता है, तो पंक्ति में बैठ करके ले लिए थे। इसीलिए ये आज भी अजय अमर रह गए, परंतु दानव लेकर के भागने लगे, देवता दानव लड़ने लगे। जब अमृत कलश को लेने के लिए तो उसी में से कुछ एक बूंदे जो है वो धरती पर गिरी थी, और ये समझा जाता है कि वो बूंदे जो है इसी पौधे पर गिरी थी। इसीलिए ये अमृत के समान हमारे जीवन में लाभ देता है। आप कुछ ना करें, इसको आयुर्वेद के रूप में भी केवल लें और इसका सेवन भी करें, तो आप देखेंगे कि आपके घर के पैसे की बहुत सारी समस्या को खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि घर से बीमारियों को खत्म कर देगा। बीमारियां खत्म होंगी तो आपको पैसे की बचत ऑटोमेटिक दिखने लगेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, हिष्ट पुष्ट रहेंगे, आपके घर के लोग काम करेंगे, पैसे आप कमा सकेंगे। परंतु आपको आज इस वीडियो में हम चमत्कारिक टोटके बताने वाले हैं। 3 ऐसे बहुमूल्य उपाय बताएंगे जिनको करके आप जीवन में पैसे, रुपए की दिक्कत है, घर में कोई बहुत बीमार रहता है, बीमारी से परेशान हो गए हैं, तंग आ गए हैं, गरीबी से, कर्ज है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आपके लिए ये रास्ता बहुत ही कारगर होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं तंत्र विद्या में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बताते हैं, जानते हैं वास्तुशास्त्र ऐसा है जो पैसे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आपके घर में वास्तु दोष क्या है ये आप नहीं जान सकते हैं, परंतु इसका एक छोटा सा उपाय करेंगे तो सबसे पहले तो घर का पूरा वास्तु जो है सही हो जाएगा, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा? तो इसमें दूध होता है, एक होता है व्हाइट अपामार्ग और एक होता है रेड अपामार्ग, यानी कि लाल अपामार्ग और श्वेत अपामार्ग, जिसे उजला भी कहते हैं। आप देखिएगा कि लाल अपामार्ग की टहनी लेकर के आइएगा, इससे दातुन किया जाता है, दातुन भी कीजिएगा, आपके दांत सही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, इससे व्यक्ति को वॉक सिद्धि हासिल होती है। वॉक सिद्धि क्या होता है आप सोच रहे होंगे, तो आप जो कहेंगे मुख से वही सच हो जाता है। जी हां, इसी को वॉक सिद्धि है। इस पौधे में अमृत अवस्था है, इससे जो भी दातुन करते हैं आप देखते होंगे। आप नॉर्थ इंडिया में जाइएगा तो एक त्योहार होता है जिसे जितिया कहा जाता है। उस त्योहार में औरतें जो है इसी से उस दिन दातुन करती हैं, परंतु वैसे भी इससे करना चाहिए सभी को, क्योंकि इससे अगर आप सप्ताह में एक दिन भी करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, आपके हेल्थ को भी बहुत लाभ होगा, दांतों को बहुत लाभ होगा, और साथ साथ वॉक सिद्धि आती है। रेगुलर कीजिएगा तो जिससे कि आप कहेंगे वो सत्य हो जाता है। इसके अलावा अपामार्ग की जड़ को आप अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन ध्यान से सुनिएगा। अपामार्ग की जड़ को, इसके जो जड़ होती है उसको अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना है, सुबह सुबह में विधिपूर्वक आपको पंचोपचार पूजन करना है, यानी इसका पूजन करना है और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करना है और हाथ में इसको बांध लेना है। इससे क्या होगा, आपके जीवन में भी बड़ी से बड़ी समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। मंत्र क्या बोलना है आपको, इसको अभिमंत्रित क्या करना है, बोलना है ओम। इस मंत्र का, शिव जी के मंत्र का आपको जाप करना है और मन में ध्यान करना है आपको भगवान शिव का। इसीलिए कहा मैंने कि शिव जी का नाम ले लीजिए, मन में स्मरण कर लीजिए, या परेशानियों को दूर कर देंगे, अवघरदानी है भगवान शिव। तो एक बार प्रेम से शिव जी का नाम आंख बंद करके लीजिए और मन में लेने के साथ साथ कमेंट में भी एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। भगवान शिव का नाम लेने से जीवन में मंगल ही मंगल और कल्याण ही कल्याण होता है। बोलिए हर हर महादेव। दूसरा उपाय बताते हैं आपको श्वेत अपामार्ग का। अभी आपने रेड का सुना, यानी कि लाल वाला जो अपामार्ग होता है उसका सुना आपने। अब श्वेत का सुनिए, यानी कि वाले का कैसे उपयोग करेंगे। तो आपको घर में इसे लगा करके सही जगह रखना है। इससे क्या होगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार बात करें तो संतान प्राप्ति के लिए श्वेत अपा मार्ग का पौधा बहुत अच्छा होता है। इसको जला करके
इसकी भस्म को गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन कीजिए। आपको बहुत जल्द बच्चा होगा। अगर किसी को बच्चा होने में दिक्कत हो रही है तो ये श्वेत अपामार्ग की जड़ को ले आइएगा। श्वेत अपामार्ग को इसको सुखा करके इसको जला दीजिएगा। और इसके बाद क्या करना है, जलाने के बाद आपको इसकी राख का इस्तेमाल करना है। कमाल का लाभ आप देखेंगे कि आप चकित रह जाएंगे कि इतने लाभ है इसके, क्योंकि ये अमृत के समान है धरती पर। जी हाँ, और अगला उपाय जो है सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। इसको करने से पहले एक बार भगवान शिव का नाम जरूर लीजिए और मन में मां लक्ष्मी का नाम लीजिए। जी हाँ, माता लक्ष्मी का नाम जरूर लीजिए। भगवान जो है उनकी अर्धांगिनी है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी वास होता है। इस पौधे पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो माता लक्ष्मी तो स्वतः ही घर पर आ जाते हैं। एक बार प्रेम से कमेंट में जरूर लिखिए, जय मां लक्ष्मी। जी हाँ, नहीं तो मन में तो बिल्कुल ध्यान कीजिए। अगर लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी। जरूर लिखिए। एक बार महालक्ष्मी का नाम कितना भर भी लिखने से या भगवान शिव का नाम लिखने से आपको लाभ ही होने वाला है। तो भगवान शिव का नाम जरूर लिखें और वीडियो को कर दीजिए। अब बात करते हैं कि इसकी अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसिएगा। जी हाँ, क्या कीजिएगा, अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसिएगा और जिस व्यक्ति को पिला दीजिएगा वो आपके वश में हो जाएगा। ऐसी इसमें शक्ति है कि वो आपकी बात मानने लगेगा। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ लाइएगा। क्या करना है, रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे को जड़ के साथ आपको उखाड़ करके लाना है। इसके बाद गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध देना है। ये जड़ सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न करेगी, यानी कि उनको जो भी दिक्कतें होने वाली हैं उसको दूर कर देगी। अब मेन उपाय की बात कर लेते हैं कि अगर आपको जीवन में पैसे की दिक्कत है, रुपए पैसों की दिक्कत है, तंगी है, तो ये उपाय बहुत ही गौर के साथ और ध्यान के साथ सुनिएगा। आपको इसकी पत्तियों का रस तो पीना ही है, इसकी जड़ का रस तो पीना ही, आधा चम्मच। आप कोशिश कीजिए कि ला लीजिए और कोशिश कीजिए 15 से 20 दिनों तक आप लगातार इसका सेवन कीजिए। आप खुद अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। परंतु आपको उपाय क्या करना है, एक वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको जाकर के धूप बत्ती लाना है, यानी कि अगरबत्ती लाना है, पूजा का पूरा सामान लाना है। इसके बाद इसको कहीं से भी आप मार्ग को उखाड़ करके लाइएगा, जड़ से उखाड़िएगा, ध्यान रखिएगा। जड़ से उखाड़ने के बाद, लाने के बाद आप अपने घर के मंदिर में, चाहे वहां भगवान शिव हो या हनु बालाजी या माता रानी हो, जो भी है, परंतु ध्यान रहे भगवान शिव है या फिर माता लक्ष्मी के विष्णु भगवान है तो बहुत अच्छी बात होगी। परंतु विष्णु भगवान की मूर्ति कम चांस रहता है कि घर में हो तो फोटो होगा, तो उसको वहां पर रख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, वहां पर बैठ करके आपको बस कुछ नहीं करना है, इस जड़ को रख देना है, धूप बत्ती जलाना है, भगवान शिव की पहले आराधना करनी है, अच्छे से माता लक्ष्मी की आराधना करनी है, मन में ध्यान करना है, पूजा करना है, माता लक्ष्मी का पूर्णतः ध्यान करना है। इसके बाद क्या करना है, पहले अपनी गलतियों को बोल देना है कि हे भगवान, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अबूझ हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझसे जो भी गलतियां जाने अनजाने हुई हों, इस धरती पर उन सभी से हमें बरी करें, क्षमा करें। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसी गलतियां ना हो, मैं अपने जीवन में सही कार्य करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद ईश्वर से कहिए, हे ईश्वर, हे महादेव जी, मेरे जीवन जो भी क्लेश है, जो भी दिक्कतें हैं, पैसे रुपए की तंगी है, वो मेरी दूर कर दीजिए, परेशानी को दूर कीजिए, भाव से पार कीजिए। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा बनाए रखिए। आप देखेंगे कि सरलता के साथ सरल हृदय हैं। हमारे भगवान शिव भोलेनाथ जी आपके जीवन से परेशानियों को दूर कर देंगे, जड़ से मिटा देंगे। परेशानियों को, घर में पैसे की, रुपए की तंगी जो है, गृह क्लेश जो है, ये होगा नहीं, ये सब दूर हो जाएगा और मैं आपके उमंग आएगा, खुशी आएगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति हो तो क्या कीजिएगा, छोटा सा उपाय एक और कीजिएगा। ये जो जड़ आपने वहां पर रखा है, चढ़ाया है, इसकी जड़ को काट लीजिएगा थोड़ा सा, और इसके बाद इस जड़ को आपको क्या करना है, तिजोरी में ले जाकर के रख देना है। थोड़ी सी जड़ को आपको जहां पर पैसा रुपया होता है वहां पर रख देना है। और इसके साथ एक उपाय क्या करना है,
देखिए, उपाय इसके बहुत सारे होते हैं, परंतु अभी बस पैसे के लिए हम आपको ये वाला रहे हैं। इससे पीछे मैंने उपाय अलग बताया। इससे पीछे वीडियो में मैंने एक अलग उपाय बताया था। उसमें अलग समस्याओं को दूर करने के लिए ये पौधा बहुत ही कमाल का है। बहुत सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। परंतु आप पैसे की दिक्कत में है तो चींटियों को थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह दाना देना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, और अगर आपको लगता है कि आपके ग्रहों में शनिदेव का जो है उनकी वजह से आपको परेशानी है, अगर आपने कुंडली दिखाया है तो क्या कीजिएगा, आप शनिवार के दिन भगवान को ध्यान कर चींटियों को दाना खिलाइएगा, मछलियों को दाना खिलाइएगा। और आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है तो आटे की लोई बनाइएगा। आटे की लोई अपने पति के साथ ही उसको कोशिश कीजिएगा कि मारे, यानी कि साने आटे को, और उसमें घी लगाकर कि पति से उस पर गुड़ रखवाइएगा और साथ में ले जाकर कि गाय को खिला दीजिएगा, गौ माता को खिलाइएगा, प्रणाम कीजिएगा, बोलिएगा जीवन में जो भी परेशानियां हैं, हमारे आपसे झगड़े हैं, वो खत्म हो जाए। देखेंगे आपको इससे निजात मिल जाएगी, घर में प्रेम बढ़ने लगेगा। ये बहुत सुंदर और कमाल का उपाय है जिसको करने के बाद आपके जीवन में खुद देखेंगे कि बदलाव और लाभ आने लगा है। जो पूज्य गुरु जी प्रदीप जी मिश्रा अपने कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक है। बस कपूर एक छोटा सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है, जिससे आपके में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाए। परंतु ये उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर मानव दुनिया का, चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता हो, सबके घर में कुछ ना कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है। चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हों, जो आपके फैमिली मेंबर्स हों, उनको भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले। और पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वो उड़ जाएगा। और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको उपाय करते हैं, घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं। तो पहला जो है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। 1 पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको और आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम ढेला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि वो आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर को 4 भाग में बंट गया। अब क्या करना है? जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है? जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है? जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है? उन चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए।
शांत रहिए, चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो। आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए। आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए। झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। चारों टुकड़ों को जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े, आपके चारों कोनों में रख दीजिए। ठीक तो आपने रख दिया। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आप